अनंतं वासुकिं शेषं पद्मनाभं चकम्बलं शङ्खपालं धृतराष्ट्रं च तक्षकं काल्यन्मा तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्म्यं सायन्मा काले पठे नित्यं प्रातः काले विशेषतः तस्य विषभयं नास्त सर्वत्र विजय भवेत् इति श्री नवनाग स्तोत्रम। संपूर्णम। प्रिय श्रोताओं, आज का दिन अत्यंत पावन है। आज है श्रावण मास का तीसरा मंगलवार, जिस दिन मंगला गौरी व्रत का विशेष पुण्य प्राप्त होता है। और साथ ही आज है नाग पंचमी, जब हम नाग देवताओं का पूजन कर अपने कुल, संतान और घर की रक्षा का आशीर्वाद मांगते हैं। एक और माता गौरी से सुहाग, सौभाग्य और समृद्धि की कामना, तो दूसरी ओर नाग देवताओं से सर्प दोष निवारण और परिवार की सुरक्षा की प्रार्थना। तो इस विशेष योग पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं नागपंचमी व्रत की रहस्यमयी कथाएं और साथ ही मंगला गौरी व्रत की सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए कल्याणकारी कथा। तो श्रद्धा से बैठिए, मन वचन और कर्म से जुड़िए इस दिव्य संगम कथा से, जो आपके जीवन में सुख, शांति और मंगल भर दे। सभी प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, माता गौरी की जय। ओम नमः शिवाय। नाग पंचमी की प्राचीन कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और अत्यंत सुशील थी, किंतु उसका कोई भाई नहीं था, इसलिए उसका अपने मायके भी जाना नहीं हो पाता था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी टोकरी और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चलने लगी। जब वो मिट्टी खोद रही थी तभी वहां एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, दीदी इसे मत मारो, ये बेचारा तो निरपराध है। ये सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा और फिर छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ऐसा कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और फिर वहां कामकाज में फंसकर सर्प को जो वचन दिया था उसे भूल गई। दूसरे दिन जब वो बात उसे याद आई तो वह सबको साथ लेकर एक बार फिर वहां पहुंची और क्या देखती है कि सर्प तो अभी भी उसी जगह पर बैठा है जहां वह उसे कल छोड़कर गई थी। ये देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। तो सर्प कहने लगा, तू भैया कह चुकी है ना, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। तब वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सर्प बोला, अच्छा ठीक है, तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, अब तुझे जो मांगना हो तू मांग ले। तब वह बोली, मेरा कोई भैया नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। फिर कुछ दिन बीतने पर वह सर्प एक दिन मनुष्य का रूप धरकर छोटी बहू के ससुराल पहुंच गया और कहने लगा कि मेरी बहन को भेज दो। तो सब कहने लगे, इसका तो कोई भाई नहीं था, आज अचानक इसका एक भाई कहाँ से आ गया। तो वह कहने लगा, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसने बहुत तरह की बातें करके उन लोगों को विश्वास दिलाया। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। चलते चलते बीच मार्ग में उसने बताया कि बहन मैं वही सर्प हूँ, याद आया तुम्हें, इसलिए तो डरना नहीं, और हाँ जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। ऐसा कहकर वो मनुष्य से एक बार फिर सर्प में बदल गया और फिर छोटी बहू ने उसके कहे अनुसार वैसा ही किया। इस तरह वह उसके घर पहुँच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान रह गई। बहुत दिन तक वो वहीं रही, उसकी खूब आवभगत हुई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, बेटी मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसने जल्दबाजी में गर्मागर्म दूध अपने भाई को पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर चुप हो गई। तब उस सर्प ने कहा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने छोटी बहू को बहुत सारा धन, सोना, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचवा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर अब तो बड़ी बहू ने ईर्ष्या में भरकर उससे कहा, लगता है तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, अरे तुझे तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सर्प अभी भी द्वार पर खड़ा था। जब उसने सुना तो सारी वस्तुएं सोने की लाकर अपनी बहन को दे दी।
ये देखकर बड़ी बहू ने फिर कहा, अरे इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। अब की बार सर्प ने सोने की झाड़ू लाकर भी अपनी बहन को दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी तो वह राजा से कहने लगी कि महाराज सेठ की छोटी बहू का हार उसके पास नहीं बल्कि यहाँ मेरे पास होना चाहिए। अब तो राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि वो उस छोटी बहू से हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो और यदि वह ऐसा ना करे तो उसके लिए सजा दी जाए। महाराज का आदेश था तो मंत्री को तो मानना ही था। मंत्री ने सेठ जी के घर जाकर कहा, सेठ जी महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती हैं। अपनी बहू से हार लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने मारे डर के छोटी बहू से हार मंगाकर मंत्री को दे दिया। ये बात छोटी बहू को इस बार बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उसे घर आने के लिए प्रार्थना करने लगी कि भैया रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वो मुझे वापस कर दे तो वही हार हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। इधर राजमहल में जैसे ही रानी ने वो हार पहना तो वह सर्प का बन गया। ये देखकर रानी मारे डर के चीख पड़ी और रोने लगी। ये सब देखकर राजा ने सेठ जी के पास खबर भिजवाई कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि अब तो राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं अपनी छोटी बहू को साथ लेकर राजमहल में उपस्थित हो गए। तब राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे अभी दंड दूंगा। छोटी बहू कहने लगी, राजन मेरी धृष्टता क्षमा कीजिए। यह हार तो ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों का और मणियों का रहता है और यदि इसे कोई दूसरा पहन ले तो दूसरे के गले में ये सर्प बन जाता है। ये सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अगर तुम सच कह रही हो तो अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे अपने गले में पहना वह पहले की तरह हीरे मणियों का हो गया। ये देखकर राजा को छोटी बहू की बात पर विश्वास हो गया और फिर उसने प्रसन्न होकर छोटी बहू को पुरस्कार रूप में और भी बहुत सारी मुद्राएं दी और फिर छोटी बहू बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपने हार और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को साथ लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखा दिया कि देखो छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने एक दिन अपनी पत्नी को बुलाकर डांटते हुए कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब छोटी बहू फिर से अपने सर्प भाई को याद करने लगी और तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, अगर मेरी धर्म बहन के आचरण पर तू संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। ये सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां इस दिन सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। आइए अब सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की कथा। मंगला गौरी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। साहूकार धनवान था। उसके घर में धन या सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह और उसकी पत्नी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। संतान की कमी उन्हें हमेशा कचोटती रहती थी। एक दिन की बात है, उस साहूकार के घर में एक साधु महात्मा आए। साहूकार ने उनका खूब आदर सत्कार किया और उन्हें अपनी समस्या, अपने दुख के बारे में बताया। साधु महात्मा ने साहूकार की पत्नी को सावन महीने में मंगलवार को किए जाने वाले मंगला गौरी व्रत करने की सलाह दी। साथ में पूजा विधि के बारे में भी संपूर्ण जानकारी दी। इसके बाद साहूकार की पत्नी ने सावन महीने के पहले मंगलवार से ही मंगला गौरी का व्रत और पूजन करना शुरू कर दिया। अब वो हर मंगलवार को विधि पूर्वक व्रत और पूजा पाठ करने लगी। इस प्रकार कई महीनों तक उसने यह व्रत किया। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने भगवान शिव से साहूकार और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान देने के लिए कहा। साहूकार को उसी रात स्वप्न में एक दिव्य शक्ति ने दर्शन देकर कहा, हे साहूकार, एक आम के पेड़ के नीचे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान है। तुम उस पेड़ से आम तोड़कर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति का सुख अवश्य मिलेगा। साहूकार ने अगले दिन सुबह उठकर अपनी पत्नी को इस सपने के बारे में बताया और वह उस आम के पेड़ को ढूंढने निकल पड़ा।
बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार साहूकार को वह आम का पेड़ मिला जहां भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान थी। उसने आम तोड़ने के लिए उस पेड़ पर पत्थर मारना शुरू कर दिया। पत्थर फेंकने से एक आम तो टूटकर नीचे गिर गया, लेकिन गलती से पत्थर जाकर भगवान गणेश की प्रतिमा को लग गया। इससे भगवान गणेश क्रोधित हो गए और उन्होंने प्रकट होकर उस साहूकार को श्राप देते हुए कहा कि हे स्वार्थी मनुष्य, तूने अपने स्वार्थ के कारण मुझे चोट पहुंचाई है। तुझे मां पार्वती की कृपा से संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसकी मृत्यु 21 वर्ष की आयु में ही हो जाएगी। ये सुनकर साहूकार बहुत घबरा गया और वह वापस घर चला गया। उसने वह फल अपनी पत्नी को खिला दिया, लेकिन किसी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताया। कुछ दिन बाद भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से साहूकार और उसकी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिससे उन दोनों के जीवन में खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन साथ ही साहूकार इस बात से भी मन ही मन चिंतित था कि उसका पुत्र अल्पायु होगा। देखते देखते समय बीतने पर वह बालक 20 वर्ष का हो गया और व्यापार में अपने पिता का हाथ पटाने लगा। एक दिन घर लौटते समय साहूकार पेड़ की छांव में तालाब किनारे बैठकर अपने पुत्र के साथ भोजन करने लगा। तभी वहां पर कमला और मंगला नामक 2 कन्याएं कपड़े धोने के लिए आई और कपड़े धोते हुए आपस में बात करने लगी। कमला ने मंगला से कहा कि बहन, मैंने इस सावन मास में प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखने का निश्चय किया है। तुम भी मां पार्वती को समर्पित यह व्रत अवश्य करना। इससे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा दृष्टि भी अपने भक्तों पर बनी रहती है। इस व्रत को करने से मनोवांछित वर और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। कमला की बात सुनकर मंगला भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दूसरी ओर साहूकार ने उन दोनों कन्याओं के बीच की बात को पूरा सुन लिया और अपने मन में ये सोचा कि यह कन्या मंगला गौरी व्रत करती है, इससे इसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी, तब तो यह मेरे पुत्र के लिए योग्य वधू साबित होगी। ऐसा सोचकर वह उन दोनों के विवाह का प्रस्ताव कन्या के पिता के पास लेकर गया। साहूकार के गांव में प्रतिष्ठा और मान होने के कारण कमला के पिता अपनी पुत्री का विवाह साहूकार के लड़के से करवा देते हैं। विवाह के बाद भी कमला विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत रखना जारी रखती है। उसके इस भक्ति भाव से प्रसन्न होकर एक दिन माता पार्वती उसे स्वप्न में दर्शन देती हैं और कहती हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हूँ। लेकिन तुम्हारा पति अल्पायु है, इसलिए अगले महीने मंगलवार के दिन एक सांप तुम्हारे पति के प्राण लेने आएगा। तुम उसके लिए एक प्याले में मीठा दूध रख देना, उसके पास एक खाली मटका भी रख देना। सांप दूध पीकर उस मटके में चला जाएगा, तब तुम उस मटके को ऊपर से कपड़े से ढक देना। अगले मंगलवार को कमला ने माता पार्वती की बात मानकर एक प्याले में मीठा दूध रख दिया और पास में एक मटकी भी रख दी। सांप ने आकर दूध पिया और मटके में जाकर बैठ गया। कमला ने उस मटके पर कपड़ा बांधकर उसे जंगल में रख दिया। माता पार्वती की कृपा से कमला के पति के प्राण बच गए। इस प्रकार मंगला गौरी व्रत के पुण्य फल से साहूकार का वह पुत्र श्राप मुक्त हो गया। जब कमला ने घर में सबको इस चमत्कारी व्रत के बारे में बताया तब सभी आश्चर्यचकित रह गए। उसके बाद साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद दिया और फिर पूरा परिवार सुख से जीवन बिताने लगा। अब सुनिए मंगला गौरी व्रत की दूसरी कथा। एक बार एक गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। बूढ़ी माई का एक बेटा था जिसका नाम था भोला। उसकी पत्नी रूपा थी। भोला अपनी माँ का बहुत ख्याल रखता था। बहू भी बहुत सीधी थी, लेकिन बूढ़ी माई दिन रात अपनी सीधी साधी बहू से झगड़ा किया करती थी। एक दिन बूढ़ी माई ने घर आकर बताया कि बहू सुन, मैं शिव जी के मंदिर से आ रही हूँ। वह सब बात कर रहे थे कि अगर सावन के सोमवार का व्रत करके अगले दिन मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो भोले बाबा और माँ पार्वती की कृपा से तुझे बेटा हो सकता है। तब रूपा कहने लगी, माँ जी, लेकिन मैं तो केवल सोमवार का व्रत करती हूँ। ठीक है, अब आप कह रही हैं तो मैं इस बार दोनों व्रत करूंगी। बूढ़ी माई ने तो केवल अपनी बहू को परेशान और भूखा रखने के लिए सब कहा था। बूढ़ी माई ने इसके बाद अपनी बहू से और कहा कि बेटा, ऐसे व्रत नहीं करना है। दोनों दिन कुएं से 7 घड़े पानी शिवलिंग पर चढ़ाना है।
रूपा ने ये सुना तो परेशान हो गई। कहने लगी, माँ जी मैंने तो ये सब करते किसी को नहीं देखा। बूढ़ी माई को गुस्सा आ गया। कहने लगी, तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, ये तो केवल संतान प्राप्ति का उपाय है जो तुझे ही करना पड़ेगा। सास की बात सुनकर रूपा चुप हो गई, क्योंकि अब उसके लिए कुछ और करना बाकी ही नहीं था। कुछ दिनों के बाद सावन का पवित्र मास शुरू हो गया। रूपा ने पहले सोमवार को पूजा पाठ करके व्रत शुरू किया और 7 घड़े पानी कुएं से भरकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। कुआं मंदिर से बहुत दूर था, इसलिए उसे पानी लाने में बहुत देर लग गई। ये सब करने में शाम को जब रूपा वापस आई तो देखा उसका पति भोला बहुत गुस्से में घर के बाहर बैठा है। रूपा के पूछने पर उसने गुस्से में कहा कि कहाँ चली गई थी, इतनी देर लगती है जल चढ़ाने में, घर में मेरी माँ भूखी बैठी है और तू घूम घूम कर पूरा गांव देख रही है। ऐसा कहकर भोला ने रूपा को खूब मारा। रूपा मार खाकर बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन उसकी सास कहने लगी, बहू आज तुझे फिर से जल चढ़ाने जाना है। ये सुनकर रूपा ने कहा, माँ जी मैंने कल से कुछ खाया नहीं है और इनकी मार से मेरा पूरा शरीर दुख रहा है, आज मैं पानी का कलश कैसे उठा पाऊंगी। सुनकर बुढ़िया ने कहा, कुछ भी कर लेकिन ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। रूपा पूजा करने चल पड़ी। मंदिर में पूजा करने के बाद वह कुएं पर आई और बड़ी मुश्किल से उसने पहला कलश भरा और चल दी, लेकिन कुछ ही दूरी चलने पर वह गिर पड़ी, उसका मटका भी टूट गया। रूपा एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी वहां पर एक साध्वी आई और कहा कि बेटी क्यों रो रही है, यदि आप हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो शायद आप बेहतरीन चीजें छोड़ रहे हैं, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। रूपा ने रोते हुए सारी बात बता दी। वह साध्वी और कोई नहीं बल्कि स्वयं माता पार्वती थी। उन्होंने कहा कि बेटी तू एक काम कर, एक लोटा जल का ले और उसमें 7 बार थोड़ा थोड़ा शिवलिंग पर चढ़ा देना और घर जाकर अपनी सास से कहना मैंने जल चढ़ा दिया। रूपा कहने लगी, मांझी लेकिन ये तो झूठ होगा और मेरा मटका भी तो टूट गया। तब वह साध्वी कहने लगी, ये ले लोटा, इसमें जल भरकर चढ़ा दे और इसे घर ले जाना, लेकिन छुपा कर रख देना। रूपा ने ऐसा ही किया। दोपहर को ही वह घर पहुंच गई। बूढ़ी माई के पूछने पर उसने वही बता दिया जो साध्वी जी ने बताया था। शाम को मां मंगला गौरी की पूजा करके उसने उपवास पूरा किया। इस तरह 2 मंगला गौरी व्रत पूरे हो गए। लेकिन जब तीसरे व्रत की बारी आई तो बूढ़ी माई चुपचाप रूपा के पीछे गई और उसने सब कुछ सच सच देख लिया। बूढ़ी माई ने घर आकर अपने बेटे को सारा हाल बता दिया। भोला ने फिर से रूपा को मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, वहां पर मां पार्वती प्रकट हो गई और उन्होंने कहा, रुक जा भोला। ये सुनकर भोला रुक गया। बूढ़ी माई मां पार्वती के पैरों में गिर गई। भोला भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। तब माता पार्वती ने कहा कि माफी मांगनी है तो इससे मांग जो तेरे और तेरी माँ के अत्याचार सहकर भी पत्नी धर्म निभा रही है। तब भोला ने रूपा से माफी मांगी। बूढ़ी माई ने कहा, बेटी मुझे माफ कर दे, तुझे परेशान करने के लिए ही मैंने ये सब कुछ कहा था। रूपा माता पार्वती से कहने लगी, माँ इस संसार से मेरा मन भर गया है, आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। देवी पार्वती ने कहा, ठीक है, आज से तू मेरी कृपा से जंगल में एक आश्रम बनाकर भक्ति करेगी, लेकिन इन दोनों को इनकी करने की सजा जरूर मिलेगी। रूपा ने कहा, माँ इन्हें माफ कर दीजिए। ये सुनकर माता पार्वती ने कहा कि आज तुम्हारी बहू के कारण तुम्हें जीवन दान मिला है, जाओ इस लोटे को रख लो, तुम्हारे परिवार में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी, लेकिन मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जा रही हूँ। तब माँ और बेटे दोनों एक बार फिर से माता पार्वती के चरणों में गिरकर विनती करने लगे और उनसे क्षमा मांगने लगे। कहने लगे कि आप रूपा को साथ लेकर मत जाइए। माता पार्वती को उन पर दया आ गई। उन्होंने उन दोनों माँ बेटे को सद्बुद्धि दी और उसके बाद रूपा भी अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। माता पार्वती की कृपा से कुछ ही महीने बाद उनके घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्चे मन से जैसी भी कामना मन में रखकर मंगला गौरी व्रत रखते हैं या व्रत की कथा का श्रवण करते हैं, उनकी हर मनोकामना माता पार्वती की कृपा से पूर्ण होती है। सभी प्रेम से बोलिए ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव।
तो आज आपने सुनी दो महान और पुण्यदायिनी कथाएं, एक नाग पंचमी की जिसमें छिपा है प्रकृति और जीवों के प्रति करुणा और संरक्षण का संदेश, और दूसरी मंगला गौरी व्रत की जो माता गौरी की कृपा से सौभाग्य, संतान और सुख शांति का वरदान देती है। हम प्रार्थना करते हैं कि नाग देवता आप सभी के जीवन से संकट और भय को दूर करें और माता गौरी आप सभी माताओं, बहनों और परिवारों को सदा अखंड सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का आशीर्वाद दें। आशा करते हैं आपको धार्मिक कथा संक्षिप्त रूप में आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।